आगे हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के गठन का प्रभाव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। ये तथा झंडा समिति के अध्यक्ष भी थे। भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। भारतीय संविधान के जनक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अर्थात ये पश्चिम बंगाल से चुनाव में लड़े थे। भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव। इनका फुल नेम है बेनेगल नरसिम्हा राव। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? संघ समिति के अध्यक्ष थे। आगे संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण किसने किया था? संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब की थी? कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग 1936 ईस्वी में की थी। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन प्रस्ताव स्वीकार किया गया। आगे है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 ईस्वी को। जब कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आया था तो उस समय कैबिनेट मिशन में 389 मेंबर थे, जिसमें से 292 मेंबर ब्रिटिश प्रांत के थे और 93 देसी रियासत के थे और चार चीफ कमिश्नर थे। उसके बाद 22 मार्च 1947 ईस्वी को माउंटबेटन भारत आए। उसके बाद 3 जून 1947 ईस्वी को योजना बनी, जिसमें क्या होता है, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान होगा, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली। इस समय 299 मेंबर थे। 3 जून 1947 को जब योजना बनी थी उस समय इसमें 299 सदस्य थे, जिसमें से 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे और 70 देसी रियासत के थे। उसके बाद 26 जुलाई 1947 ईस्वी को माउंटबेटन ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की स्थापना की और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा का अंतिम दिन था, जिस दिन 284 मेंबर थे। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने थे। आगे भाग 2। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी मेंबर बनाए गए। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित हुआ। जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। अब हमारे संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। आगे पूछता है संविधान बनाने में कितना समय लगा था? संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। आगे है संविधान बनाने में कुल कितना खर्च आया था? संविधान बनाने में कुल खर्च आया था 63,96,729 रुपये आया था। संविधान में मुख्य प्रावधान क्या है? अधिवेशन। संविधान में अधिवेशन क्या होता है? जब लोकसभा और राज्यसभा में दोनों मतभेद हो जाता है तो उस समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों को एक साथ बुलाता है, उसे कहते हैं अधिवेशन। तो अब तक संविधान में 11 अधिवेशन हो चुके हैं। पहला अधिवेशन हुआ था नई दिल्ली में। उसके बाद संविधान में अब तक टोटल बैठक कितनी हो चुकी है? संविधान में अब तक टोटल बैठक 165 हो चुकी है। प्रथम बैठक हुई थी 1951 ईस्वी में। उसके बाद अब तक संविधान के बारे में कितनी बार बहस हो चुका है? 114 दिन। 114 दिन तक अभी तक बहस हुआ है, प्रारूप पर बहस हुआ है। उसके बाद 144 दिन कुल बहस हुआ है। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को एक संविधान देने का प्रस्ताव किया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इसी दिन हमारा संविधान क्या हो गया? हमारा देश क्या हो गया? गणतंत्र हो गया। गणतंत्र हो गया अर्थात गणतंत्र मतलब क्या होता है? वंशानुगत शासन समाप्त हो गया। हमारे देश में क्या हो गया? वंशानुगत शासन समाप्त हो गया, अर्थात हमारे देश में क्या होगा? राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होने लगा, एक राष्ट्राध्यक्ष बनेगा। नोट में है डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई से हुआ था। अगला पॉइंट है भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। आगे, यदि जो लोग
चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को सर्वोत्तम बना देंगे। ये ये शब्द किसने कहे थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहे थे। आगे, संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन 6 से 9 मई 1961 को बुलाया गया। इसमें दहेज प्रतिबंध विधेयक पारित हुआ था। अर्थात पूछा जाता है कि संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया गया था? 6 से 9 मई 1961 को। पहली बार किसके लिए बुलाया गया था? दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए बुलाया गया था।